नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार दरोगा मेंस का एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यह हम वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद रहमान सर का आपको विद्यासागर का 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और आपको प्लेटफॉर्म का 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको एडोटेरिया का ही ईएसआई का इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम 5 सेकंड का समय क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के अंतर्गत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान 3 प्रकार के सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त एक अवशिष्ट सूची भी है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि आपको अनुच्छेद 51 में आपको वर्णित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में उपबंधित है, और अनुच्छेद 331 जो है आपको इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण है, और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 332 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथन आपको गलत है, यह आपको बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जाती है, यह आपका कथन जो है यह गलत है। नीति निर्देशक तत्व भारत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलान करना है, आपको अनुच्छेद दिया हुआ है और उससे संबंधित दिया हुआ है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद आपको 143 हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143। उसके बाद अनुच्छेद 141 में आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवंधकर होना, अनुच्छेद 141। उसके बाद अनुच्छेद 148 में आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा अनुच्छेद 148 में है। उसके बाद अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 127 में किया गया है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोमबत्ती जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद विद्युत मोटर जो आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद आपका सोलर सेल हो जाएगा जो आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूट अंडर 2 गुना, यानी कि रूट 2 गुना किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर, यानी कि रूट 2 गुना बढ़ाने पर वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन नहीं होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यह आपको दूरदृष्टि दोष में आपका कथन जो है सही नहीं है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो वेबर दे रहा है यह आपको वेबर ना होकर ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा, यानी कि सी का राइट आंसर में वेबर दे रहा है यह गलत है। यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक जो ऑप्शन डी में दे रहा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर सही है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला सही है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम सही है, लेकिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक वेबर ना होके आपको ल्यूमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको 65वीं बीपीएससी में आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स प्लैंक ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मकता में क्या परिवर्तन होता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एस्ट्रांसियम के कारण होता है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन पाइराइट्स को आपको बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है, आयरन पाइराइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनॉन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी जो है आपको खगोल विज्ञान का अध्ययन, उसके बाद एथोलॉजी आपको फूलों का अध्ययन, आपको सारोलॉजी में आपको छिपकलियों का अध्ययन, उसके बाद माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान का अध्ययन, एथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन और माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, जिसमें ट्राइकोफाइटन, एपिडमोरोफाइटन और माइक्रोएस्पोरम की प्रजातियां शामिल है, जो आपको एथलीट फुट जो है यह कई अलग अलग कवक के कारण होती है, जो आपको कवक का नाम हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में आपको कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, यह आपको तीनों जो है पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रीमेशिया जो है यह आपको आनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलीसीमिया यह आपको आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में आपको कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज के द्वारा किया गया था और अनुकूलन का सिद्धांत जो है यह आपको डार्विन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह डंकन पैकेज के द्वारा अलग होते हैं। उसके बाद आपको 8 डिग्री चैनल जो है यह आपको मिनिकॉय द्वीप तथा मालदीव इससे अलग होते हैं। उसके बाद 10 डिग्री जो चैनल है इससे अंडमान द्वीप तथा निकोबार द्वीप अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बलतोरा हिमनद स्थित है।
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। बलतोरा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में है और इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद है बियाफू, सियाचिन, हिस्पार, गाडविन आस्टीन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है यह आपका नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात यानी कि तीनों है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि HIV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरित क्रांति। HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा हाई वाइल्डिंग वेराइटीज को भारत में नौ कृषि नीति अथवा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज उर्वरक तथा सिंचाई क्रांति से है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। और आपको नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा कि नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह असम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कसाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AP9 जो है पर्वत यह इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देख लेते हैं ऑप्शन आपको दे रहा है पेरेनीज पर्वत, यह फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है जूरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है जूरा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा की समुद्र तट रेखा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको निम्नलिखित में से कौन से देश स्थल बाधित है यह आपको बताना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 4 यानी कि अफगानिस्तान, हंगरी और आपको स्विट्जरलैंड जो है यह स्थल बाधित आपको देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सोन नहर परियोजना। डेहरी जो है आपको पुरानी जल विद्युत परियोजना है जो कि आपको बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसने तैयार की।
46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने आपको तैयार किया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको 46 से लेकर के आपको 55 तक 54 तक आपको मैथ दिया हुआ है, रीजनिंग, व उसके बाद जीके जीएस दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं और आपको पीडीएफ दे देंगे और उसका सॉल्यूशन दे देंगे, आप मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा वहाँ से जाकर के। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 में आपको कह रहा है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था और जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, जो ऑप्शन ए में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल जो था 1842 से आपको 44 तक था। लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल और लॉर्ड एलन बरो ने चार्ल्स नेपियर को सैनिक शक्तियों के साथ सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 में आपको निम्नलिखित घटना को सदी कालक्रम के रूप में सजाएं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 4 3, यानी कि पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना। यानी कि खिलाफत आंदोलन 1920, उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 और खिलाफत आंदोलन आपको 1919 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, स्वराज पार्टी हो जाएगा 1923, उसके बाद चौरी चौरा 1922 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो इसका स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58 में आपको बताना है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों और उसके संस्थापक का सही मिलान करना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरिजन के संस्थापक महात्मा गांधी, न्यू इंडिया के संस्थापक एनी बेसेंट, सोम प्रकाश के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर्च लाइट के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विभिन्न संस्थानों के संपादक का सही मिलान करें, यानी कि 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का राइट आंसर 61 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन लिंक की स्थापना किए थे आपको शिशिर कुमार घोष ने किए थे। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे महादेव गोविंद रानाडे और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। यानी कि आपका 1 का 2 हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा और आपका सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इंडियन लिंक की स्थापना जो किए थे शिशिर कुमार घोष, इंडियन लिंक की स्थापना यह 1875 में किए थे। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे, 1867 में किए थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किए थे। उसके बाद आपको दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आपको 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देख लेते हैं। 62 में आपको कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को निम्न कथनों में से कौन से सही है, यह आपको बताना है।
62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4, यानी कि 1857 के क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी था, सही है। और जेम्स आउटरॉम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये भी आपका सही है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया था, यानी कि ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको मुसलमानों के जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था आपको कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक था आपको कमल और रोटी हो जाएगा, लेकिन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र आपको जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। और आपको फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जो कि आपको यहाँ पे खान बहादुर खान दे रहा है, यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आपसे एक और बात कहनी थी कि यह जो प्रैक्टिस सेट 10 नंबर है, यह आपको एडिटोरिया का अंतिम प्रैक्टिस सेट नंबर है। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि और कोई प्रैक्टिस सेट चलाने के लिए बिहार दरोगा मेंस के लिए, तो हम चला देंगे। नहीं तो इसके बाद हम आपको 66 बीपीएससी का पीटी का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। तो आप जैसे कहिएगा वैसे हम कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 में आपको कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज ने किया था। किस कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज ने किया था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, जो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि उड़ीसा में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा कब से रोकने के व्यापक प्रयास बंगाल में किए गए। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1789 ईस्वी में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि द इकोनॉमिक ट्रांसेक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थियोडोर मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डुफिन दे रहा है। यहाँ पे आपको लॉर्ड डफरिन होगा, यानी कि आप लोगों को यह मिसप्रिंट हो गया है, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 इसके शासनकाल में हुआ था, और टेनेसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। इसी के शासनकाल में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन समाचार पत्र जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत रखा गया वह कार्रवाई हुई। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत मिहिर। और आपको एक और समाचार पत्र था सोम प्रकाश के खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस एक याचना संस्था है, उक्ति किस व्यक्ति से संबंधित है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल की यह युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों के प्रमुख संपादक कौन थे। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एन. राय। माफ़ कीजिएगा, नहीं ठीक है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, यानी कि एम.एन. राय। एम.एन. राय ने वर्ष 1922 में अपनी मुखर्जी के सहयोग से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एवं इंडिया इन ट्रांजिशन इत्यादि पत्र निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको 71 से
आपको फिर हम अब 83 से अब बता रहे हैं, क्योंकि आपको बीच में जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। फिर हम आपको 83 से बता रहे हैं जीके जीएस। हम आपको पीडीएफ देंगे, आप वहां से बना लीजिएगा। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है, यह आपको बताना है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि FAQ का पूर्ण अर्थ है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में वो कह रहा है कि एक उपकरण जो दशमलव से द्विआधारी संख्या में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको इनकोडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्रित अवस्था में नहीं होता। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे मुक्त अवस्था होना चाहिए। 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि पुस्तक का लेखक कौन था, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। पुस्तक का लेखक कौन था, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, डैश को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन के रूप में स्थापित किया गया है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि साइंस बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने इसे ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया, उसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था, इसका राइट आंसर बताना है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। यह ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑफ फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि भारत के राज्यों और प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिपुर जो हरियाणा दे रहा है यह आपका गलत है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में है और चैतापुर महाराष्ट्र सही है। मीठी बिरदी गुजरात सही है और कोवाड़ा आंध्र प्रदेश सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन की गई थी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि किसने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। भारत की संविधान सभा के विचार को सबसे पहले 1934 में मनवेंद्र नाथ राय यानी कि एम.एन. राय ने सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, यह आपको बताना है। 97 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 यानी कि कीर्ताजुनिया और आपको मृच्छकटिकम, यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है।
यानी कि कृताजुनियम के लेखक भारवी हो जाएंगे और मृच्छकटिकम के लेखक क्षुद्रक हो जाएंगे। मालविका गणम मित्रम और रीत समसरा यह आपको कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। और आपको विलियम एकवर्थ समिति रेल बजट की शुरुआत, उसके बाद जेम्स लियाल समिति अकाली समिति की शुरुआत, और आपको मैकाले समिति शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट था जो कि प्रैक्टिस सेट 10 था, यह अंतिम था। और आपको यह बुक समाप्त हो गया क्योंकि इस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट ही दिया हुआ था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आप कहिएगा और प्रैक्टिस सेट चलाने के लिए तो हम आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 कोई भी प्रैक्टिस सेट, वॉल्यूम 1 का ही प्रैक्टिस सेट हम चला देंगे अगर आप कहिएगा तो। और दोस्तों और हम 66वीं बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। अगर आप लोग बोलिएगा दरोगा का तो हम दरोगा का ही प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको रखेंगे, और नहीं तो आपको बीपीएससी 66वीं का प्रैक्टिस सेट हम चला देंगे। तो दोस्तों इससे पहले भी हम दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हम एडोटेरिया, आपको इन्फोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस सेट हो जाए, उसके बाद रहमान सर का विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट, ये सब हम करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।